हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के सोमवार की पूजन सामग्री, या आप जो 16 सोमवार हम करते हैं तो उनकी पूजन में कौन कौन सी चीज़ें हमें भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए चाहिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ आगे बात करूंगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए शिव भगवान की फोटो या फ्रेम, जो भी आपके पास हो। जैसे अगर उसमें पार्वती जी, गणपति जी, तो कार्तिक जी, उनका पूरा परिवार हो, वो आपकी संयुक्त फोटो अगर आपके पास हो तो वो, नहीं तो फिर ये मेरे पास तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ के, वो वाली फोटो है। वो क्योंकि हमारे यहाँ से उज्जैन ज़्यादा पास पड़ता है तो ज़्यादातर यही फोटोज हम मेरे पास है, मतलब मंदिर में शिवलिंग की। और उसके अलावा जैसे शिवलिंग जो है, पार्थिव शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आपके पास हो, या पीतल के शिवलिंग, या फिर जैसे ये हमारे पास है पत्थर वाले शिवलिंग जो घर पे ही बहुत पहले बनाए थे, तो वो हैं ये। और बहुत सालों से इनकी पूजा की जा रही है, तो ये मतलब कहते हैं ना कि बहुत सालों से हम पूजा करते हैं तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। कोई मंत्र हो, कोई माला हो, या कोई मूर्ति हो, शंख हो, घंटी हो, तो इसलिए बहुत सालों से हम जब इसकी पूजा कर रहे हैं तो बस इन्हीं को हम भोलेनाथ के रूप में पूजते हैं। यहीं पे मैं जल चढ़ा देती हूँ, इनको स्नान करवा देती हूँ और बड़े प्रेम भाव से इन्हीं की पूजन करती हूँ। और कहते हैं कि अंगूठे से ऊपर जो है प्रतिमा घर पे नहीं रखी जाती, तो जो इनकी ऊंचाई है ना वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। तो बस अब इसके लिए मैंने कलर मंगाया है, तो ब्लैक कलर में इसके ऊपर कर दूंगी ना तो पूरा ब्लैक कलर में हो जाएंगे, तो फिर बिल्कुल शिवलिंग का ही आकार लगेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है गंगा जल लिया है, तो गंगा जल शिव की पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल का विशेष महत्व है, क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा जी निकलती है। और कलश में जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो उसमें गंगा जल आप हमें ज़रूर से डालना चाहिए। और उसके अलावा अब जो भी सामग्री है वो मैं आपके साथ अभी बताऊंगी, और कुछ चीज़ें जैसे मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको बोल के बता दूंगी। जैसे भोलेनाथ के सामने जो नंदी जी विराजित किए जाते हैं वो मेरे पास नहीं है, तो अगर भोलेनाथ की पूजन कर रहे हो जैसे शिवलिंग की, तो उनके सामने नंदी जी ज़रूर से विराजित कीजिए अगर आपके घर में है तो। और उसके अलावा जल का एक लोटा जिसमें आप पुष्प डाल सकते हो, गंगा जल डाल सकते हो और चंदन डाल सकते हो। इस तरह से जो है भगवान का, भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए हमारे पास जल का एक लोटा ज़रूर से होना चाहिए। उसके अलावा जैसे भोलेनाथ की अब हम पूजन कर रहे हैं तो माला जो है, रुद्राक्ष की माला से उनका नाम जप किया जाता है। जैसे आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप भोलेनाथ की मंत्र जाप करते हो तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। उसके अलावा त्रिशूल भगवान का जो शस्त्र है वो आपके मतलब उनके पास रखना ज़रूरी है। उसके अलावा बिलपत्र, तो बिलपत्र का विशेष महत्व है। और चिकनाहा जो भाग है वो भोलेनाथ के ऊपर रखा जाता है, उनकी साइड। और जो ये डंखल है ये पीछे की साइड पे रहता है। अगर इस पे कोई भी गांठ वगैरह हो डंखल में लास्ट में, तो उसे हटा के और फिर आप बिलपत्र चढ़ाइए। टूटा फूटा बिलपत्र हो अगर तो उसे हटा दीजिए। 5, 11, 21, 31 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो इनके ऊपर चंदन लगा के, ओम नमः शिवाय लिख के, अपनी मनोकामनाएं लिख के और भोलेनाथ के ऊपर आप सावन के सोमवार पर ज़रूर से चढ़ाइए। ये छोटी साइज़ के हैं, छोटी साइज़ के भी बहुत सारे हैं, तो एक साथ हम बहुत सारे बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा पुष्प हमें लेने हैं तो जैसे बारामासी के, और भी जो भी पुष्प आपके यहाँ उपलब्ध हो वो आप लीजिए, आंकड़े के लीजिए। और भांग, धतूरा, ये चीज़ें जो है भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं, तो ये अगर आपके आस-पास मिल जाती है तो ले सकते हो आप, नहीं तो फिर आप बाज़ार से भी ले सकते हो। और भांग आप सुबह-शाम, जैसे गीली भांग हो तो वो चढ़ा सकते हो, नहीं तो सूखी गोलियाँ भी इसकी मिलती है भांग की तो मार्केट में, तो हम गोली भी चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फिर हमें लेना है घी का दीपक। और दीपक के अलावा जैसे धूप बत्ती, जो भी आपके पास उपलब्ध हो धूप बत्ती आप ज़रूर से लें। चावल हमें ज़रूर से चढ़ाने भोलेनाथ के ऊपर, चावल, काले तिल। और चावल जो है ना वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और ये जो चमक है ना ये भी भोलेनाथ के ही ऊपर चढ़ाई जाती है। उसके अलावा चंदन आपके पास केसरिया हो या पीला चंदन हो तो वो जो है भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया जाता है। तो जैसे ये केसरिया चंदन, पीला चंदन है मेरे पास,
तो चंदन ज़रूर से ऐड कीजिए। उसके अलावा इत्र भगवान को मतलब खुशबू देना काफ़ी अच्छा होता है, जैसे लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, तो इत्र ज़रूर से, इत्र सेवा ज़रूर से दीजिए। उसके अलावा काले तिल हो आपके पास तो काले तिल भी आप पूजन में ज़रूर से चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर, जैसे तिल, चावल, बिलपत्र, जल ये सब चढ़ाया जाता है बारी-बारी से। उसके अलावा धूप बत्ती जो रुई की बाती है घी वाली वो आप ले सकते हो, अगर आप आरती करते हो। धूप बाती आप ले सकते हो, जो भी मार्केट में अच्छी-सी उपलब्ध हो वो आप ज़रूर से लीजिए धूप बाती। और उसके अलावा माचिस की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पूजन में, और ये सूती कलावा जो है हम वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं गणपति जी को, भोलेनाथ को, तो ये ज़रूर लेना है। भोलेनाथ के लिए आप जनेऊ ले सकते हो, फिर बाद में आप किसी को दे भी सकते हो। उसके अलावा पूजन में जैसे दक्षिणा चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, अगर हमसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो उसके लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है, ताकि अगर कोई भी चीज़ हम कमी रह गई हो ना, तो वो दक्षिणा पूरी कर देती है। उसके अलावा फल हमें चढ़ाने, तो सीज़न के जो भी फल है, जैसे अभी अमरूद आ रहे हैं और केले, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप ज़रूर से चढ़ाइए। अगर आप जितनी भी बार पूजा करते हो उतने फल आप चढ़ा सकते हो। उसके अलावा मेवा, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स ये आप चढ़ा सकते हो। जैसे मीठे में आप बतासा, मिश्री और शक्कर ये चीज़ें आप चढ़ा सकते हो। गन्ने के रस से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हो, और गन्ने के रस से अभिषेक करने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। यहाँ पे दूध हमें ज़रूर से लेना है, कच्चा दूध, दही, चाहे तो हम पंचामृत बना लें, दूध, दही, शहद, चीनी, घी मिला के और फिर उससे अभिषेक कर दें, और चाहे तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये शहद ली है हमने, शहद की भी इस पूजन में हमारे ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जैसे सारी चीज़ें हमने ले ली, उसके अलावा कपूर हमें अगर आरती में लौंग कपूर से आरती करनी है तो हम कपूर ले लेंगे। माला जप आप कर सकते हो सोमवार के दिन, अगर आप पूजन कर रहे हो भोलेनाथ की, भोले बाबा की, तो आप रुद्राक्ष की जो मोती होते हैं ना उनकी माला होती है, उससे आप भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय करके जाप कर सकते हो। जितनी चाहे आप मालाएँ फेर सकते हो, जितनी ज़्यादा मालाएँ फेरेंगे उतने ही ज़्यादा पुण्य हमारे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे कपूर जो है मैं भूल गई थी, तो कपूर भी हमें लेनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली, तो यही सारी चीज़ें हमें पूजन में जो है काम आएगी, और 16 सोमवार की पूजन भी इन्हीं से करते हैं, सावन के सोमवार की पूजन भी इन्हीं से करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को